आज की इस चर्चा की शुरुआत हम एक बेहद गंभीर और व्यक्तिगत अनुभव से करेंगे। क्या आपने कभी शीशे में खुद को देखते हुए यह महसूस किया है कि जो चेहरा आपको दिख रहा है, वह सच में आप नहीं हैं? जैसे आपके भीतर कोई और है, ऊर्जा से भरा हुआ, जीवंत, आत्मविश्वासी, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रहा। मानो थकान, चर्बी और निराशा की एक मोटी दीवार ने उसे चारों ओर से कैद कर रखा हो। आप कम खाती हैं, शायद दुनिया की हर डाइट आजमा चुकी है। सुबह उठकर वह कड़वा पानी भी पीती है, जिसका स्वाद आपको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन परिणाम? वही शून्य। वजन की सुई हिलती ही नहीं। और अगर कभी गलती से हिल भी जाए, तो कुछ ही दिनों में वापस वहीं आ जाती है, जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। यह आज करोड़ों महिलाओं की वह खामोश पीड़ा है, जिसे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं, जो शायद सुनने में कड़वा लगे, लेकिन यही सत्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। सच ये है कि आप मोटी नहीं हैं, आपका शरीर चर्बी का गोदाम नहीं है, आपका शरीर सूजन से ग्रस्त है, जिसे आधुनिक विज्ञान इन्फ्लेमेशन कहता है, और हमारा सनातन आयुर्वेद उसे दूषित अग्नि और आम के नाम से जानता है। इसे समझने के लिए एक बहती हुई नदी की कल्पना कीजिए। जब नदी का बहाव तेज होता है, तो वह अपने साथ सारा कचरा, सारी गंदगी बहाकर ले जाती है। पानी निर्मल रहता है, लेकिन जब वही नदी रुक जाती है, तो पानी सड़ने लगता है, कचरा जमा होने लगता है, और वह स्थान रोगों का घर बन जाता है। दुर्भाग्य से आज आपका शरीर वही रुकी हुई नदी बन चुका है। आप जो भी खा रही हैं, चाहे वह अमृत जैसा फल ही क्यों न हो, वह आपके शरीर में जाकर ऊर्जा नहीं बन रहा। वह सड़ रहा है, और वही सड़न बाहर से मोटापे के रूप में दिखाई देती है, जिसे आप फैट समझ बैठती हैं। लेकिन वह फैट नहीं है, वह आपके शरीर की एक चीख है, एक पुकार जो कह रही है, मुझे भूखा मत मारो, मुझे भीतर से साफ करो, मेरी अग्नि को फिर से जलाओ। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही यह रहस्य समझ लिया था। उन्होंने कहा था, शरीर का भार केवल अन्न से नहीं बढ़ता, बल्कि अन्न को न पचा पाने की असमर्थता से बढ़ता है। जब पेट की अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, मंद पड़ जाती है, तो शरीर एक आपातकालीन स्थिति में चला जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं ऊर्जा खत्म न हो जाए। इसलिए वह हर चीज को पकड़ कर रखने लगता है, पानी भी, भोजन भी। इसीलिए कई महिलाएं कहती हैं, हम तो पानी भी पीते 100 हैं, तो वह भी शरीर को लग जाता है। वे झूठ नहीं बोल रही, ये पूरा सच है, क्योंकि उनका शरीर उस पानी को भी बाहर निकालने में असमर्थ हो चुका है। आज इस वीडियो में हम उस प्राचीन ज्ञान के उन पन्नों को पलटेंगे, जिन पर आधुनिकता की धूल जम चुकी है। हम समझेंगे कि हमारी रसोई में रखी वे साधारण सी चीजें, जिन्हें हम मामूली मसाले समझते हैं, असल में दिव्य औषधियां हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचानना होगा, और वह शत्रु है ठंडक। सुबह ठंडा जूस, कच्चा सलाद और स्मूदी बुझी हुई अग्नि पर पानी डालने जैसा है। यज्ञ कुंड में गीली लकड़ी डालने से जैसे धुआं उठता है, वैसे ही शरीर में गैस, अफारा और ब्लोटिंग बनती है। यही आम आगे चलकर पीसीओडी, थायराइड और हार्मोनल असंतुलन का कारण बनता है। समाधान कोई महंगी दवा नहीं है। समाधान है लंघन और पाचन। लंघन का अर्थ भूखा रहना नहीं है, उपवास कला है, लेकिन शरीर को तड़पाना अपराध। सबसे पहला बदलाव, जल ग्रहण करने का तरीका। बिना प्यास के पिया गया पानी भी आयुर्वेद में विष माना गया है। इसलिए साधारण पानी नहीं, उष्णोदक पानी को उबालिए, जब तक वह आधा या 3/4 न रह जाए। यह पानी सूक्ष्म हो जाता है और जिद्दी सूजन तक पहुंचकर उसे बाहर निकालता है। 7 दिन तक केवल यही जल। दूसरा नियम, सूर्य चक्र। सुबह राजा जैसा नाश्ता, दोपहर साधारण भोजन, और रात भिक्षुक की तरह। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन नहीं। भूख लगे तो हल्दी वाला उबला दूध। तीसरा स्तंभ, मानसिक अग्नि। तनाव से शरीर कॉर्टिसोल बनाता है, जो फैट स्टोर करने का आदेश देता है। शरीर दुश्मन नहीं, रक्षक है। थायराइड अक्सर उन महिलाओं को होता है जो अपनी बात दबा लेती हैं। इसलिए मन का डिटॉक्स भी जरूरी है। रोज 5 मिनट गहरी सांसें, मन का बोझ बाहर। क्षमा कीजिए, क्योंकि क्रोध शरीर को जला रहा है। अंतिम औषधि, सोंठ और जीरा।
भोजन के बाद एक छुटकी सौंठ और भुना जीरा गुनगुने पानी के साथ। लक्ष्य पतला होना नहीं, लक्ष्य हल्का होना है। दर्पण में देखकर कहिए, मैं उपचार की प्रक्रिया में हूं, मैं ठीक हो रही हूं। यह 21 दिनों की यात्रा है। आसान नहीं, लेकिन अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की। अगली वीडियो में थायराइड और पीसीओडी का वह रहस्य जो किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। तब तक उष्णोदक, सही समय पर भोजन और मन की शांति। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। धन्यवाद।